ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि इसका 14th चैप्टर सेवा अपराध के ऊपर चर्चा चल कर रहे थे। सो चार चतुर्विधा सेवा अपराध। किसी किसी शास्त्रों में 32 अपराध का भी वर्णन है, किसी में 50 अपराधों का भी वर्णन है। इसका एक एक करके वर्णन किया जाएगा। सही अपराध चतुर्विधा प्रकारे विभाग करे न बुद्ध बुधा गण शास्त्र द्वारे। Referring to the scriptures, the wise divide these offenses into four kinds. श्रीमूर्ति सेवक निष्ठा कतगुलितान श्रीमूर्ति स्थापक निष्ठा अपराध आन श्रीमूर्ति दर्शक निष्ठा आर कतिपय सर्वनिष्ठा अपराध कति विधि हाय। These offenses are offenses in serving the deity, offenses in establishing the deity, offenses in gazing at the deity, and miscellaneous offenses to the deity. तो भगवान के विग्रहों से संबंधित ये अपराध बताए जा रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइए। विग्रह से संबंधित बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे ना, तो इसको ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चार प्रकार के अपराध हैं, फिर एक एक प्रकार में कई अपराध हैं बताया जाएगा। तो भगवान के विग्रहों का स्थापना करने में क्या क्या अपराध हो सकता है ये भी बताया जाएगा। फिर विग्रहों का सेवा करने में अपराध क्या क्या होते हैं, भगवान के विग्रहों का दर्शन करने में क्या अपराध होता है, कर सकता है कोई, और अन्य मिसलेनियस ऑफेंसेस। तो सबसे पहले श्री मूर्ति सेवक सेवक निष्ठा यानी सेवा के अपराध, जैसे 32 भगवान के सेवा अपराध, 32 ऑफेंसेस इन डीटी वर्शिप। सेवा अपराध द्वात्रिंश प्रकार, 32 प्रकार के। पादुका सहित जाए ईश्वर मंदिरे जाने चढ़ी जाए तथा स्वच्छंद शरीरे उत्सवे नासे। तो ये जो अपराध वर्णन में किए जा रहे हैं टोटल 32 है। हाँ, तो ये 32 सेवा भगवान के विग्रहों का सेवा या वर्शिप के अपराध बता रहे हैं। पादुका सहित जाए ईश्वर मंदिर है यानी चढ़ी जाए तथा स्वच्छंद शरीर है। तो one should not enter the temple of the deity in a car or palanquin or with shoes on the feet। यानी भगवान के मंदिरों में प्रवेश नहीं करना चाहिए पालकी में बैठ के या कार में बैठ के या चप्पल जूते पहनकर। ठीक है, पहला अपराध। One should not fail to observe the various festivals for the pleasure of the Supreme Personality of Godhead such as जन्माष्टमी और रथ यात्रा। भगवान के अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार होते हैं, उसको उसको ना पालन करना ये भी अपराध है। जैसे जन्माष्टमी हो गया, रामनवमी हो गया, रथ यात्रा। तो जन्माष्टमी रामनवमी इत्यादि में जैसे व्रत रखना होता है तो व्रत ना करना ये भी अपराध होता है। और उस दिन जो है केवल भौतिक कार्य में लगे रहना। हाँ, उस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए
फेस्टिवल होता है, जन्माष्टमी वगैरह हो गया, तो मंदिर आना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए, कृष्ण का कथा श्रवण कीर्तन करना चाहिए पूरे दिन। ये, हाँ, ये नहीं करता है कोई, तो वो भी अपराध में काउंट होता है। इसलिए आपको बोला गया है कि उत्सवे न सेवे, आर प्रगति न करे, उच्छिष्ट अशौच देह वंदन आचरे। तीसरा है, वन शुड नॉट अवॉइड गोइंग डाउन बिफोर द डीटी। भगवान के विग्रहों के सामने अगर आते हैं तो प्रणाम ना करना, ये अपराध है। कई लोग होते हैं, कई बार आते हैं मंदिर में, बस जो है खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, भगवान को घूर घूर के देखते रहते हैं। अरे घूर घूर के देख क्या रहे हो, देख लेना, दर्शन कर लेना, प्रणाम तो करो पहले। प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम ना करना भी भगवान को एक अपराध बताया गया है। और इसी प्रकार से न केवल भगवान बल्कि वैष्णवों को भी, वैष्णव स्पेशली अगर सीनियर वैष्णव मिलते हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये तीसरा अपराध। एक हस्ते प्रणाम सम्मुख्य प्रदक्षिणा, देवाग्रे प्रसारे पद हाय विरासीन। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। One should not enter the temple to worship the Lord without having washed one's hands and feet after eating. अगर प्रसाद खाया है कोई तो अपने हाथ पैर धुलने के बाद प्रवेश करना चाहिए टेम्पल हॉल में, या भगवान का वर्शिप नहीं करना चाहिए इस स्थिति में। और वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल इन अ कंटेमिनेटेड स्टेट। अपवित्र स्थिति में भगवान के टेम्पल हॉल में इंटर नहीं करना चाहिए। तो एक देवाग्रे प्रसारे उच्छिष्ट उच्छिष्ट अशौच देह वंदना आचरे, यानी उच्छिष्ट अशौच देह से वंदन, यानी भगवान को वर्शिप नहीं करना चाहिए। एक हस्ते प्रणाम सम्मुख्य प्रदक्षिण, वन शुड नॉट सरकम, वन शुड नॉट बो डाउन ऑन वन हैंड। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये जब कई बार प्रणाम करते हैं कोई लोग, तो दोनों हाथों को सामने ला करके प्रणाम करना चाहिए। कभी कभी कोई भक्त जो होते हैं एक हाथ नीचे ही रखते हैं और एक हाथ आगे करके प्रणाम करते हैं, तो वो भी अपराध में काउंट होता है। वन शुड नॉट सर्कमबुलेट इन फ्रंट ऑफ श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के सामने उनको प्रदक्षिणा नहीं करना चाहिए, यानी दूर आके करना चाहिए। मैं ऑल्टर के अंदर बोल रहा है, भगवान के सामने खड़े होकर के उनको प्रदक्षिणा करना, ये भी अपराध कहलाता है। इसलिए परिक्रमा के मार्ग बनाए जाते हैं मंदिर में, तो उस परिक्रमा मार्ग को फॉलो करते हुए प्रदक्षिणा करना चाहिए। हाँ, देवाग्रे शयनार भक्षण कराए, मिथ्या कथा उच्च भाषा जल्पना नीचाए, नि, निग्रहानुग्रह युद्ध अभक्ति रोदन, क्रूरा भाषा पर निंदा कंबलावरण, परस्तुति अश्लीत अश्लीलता वायु विमोक्षण, शक्ति सत्व गौण उपचारे रयोजन, देव निवेदित द्रव्य भक्षण स्वीकार, कालोदित फलधीर अनर्पण आर, अन्य भुक्त अवशिष्ट खाद्य निवेदन, देव प्रति पृष्ठ करि सम्मुखे आसन, देवाग्रे अन्य अभिवादन पूजन, गुरु प्रति मौन निज स्तोत्र आलोचन, देवता निंदन ए द्वात्रिंश प्रकार, सेवा अपराध महापुराणे प्रचार। तो इस प्रकार से तो वन शुड नॉट बाउ डाउन ऑन वन हैंड, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। और भगवान कृष्ण को उनके सामने खड़े होकर के उनको परिक्रमा नहीं करना चाहिए। आठवां, वन शुड नॉट स्प्रेड हिज लेग्स बिफोर द डीटी। भगवान के विग्रहों के सामने पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए, यानी भगवान को पैर नहीं दिखाना चाहिए, ये कहने का मतलब। ये भी अपराध है। नौमा है, वन शुड नॉट सिट बिफोर द डीटी होल्डिंग द एंकल्स, एल्बोज और नीज विथ वंस हैंड। कभी कभी लोग भागवतम क्लास वगैरह में बैठते हैं, सामने बैठते हैं, तो अपने घुटने, एड़ियां या पैर पकड़ के बैठते हैं, तो वो उस प्रकार से नहीं बैठना चाहिए, वो भी अपराध में काउंट होता है। वन शुड नॉट लाई डाउन बिफोर द डीटी ऑफ कृष्णा, कृष्ण के सामने जो है लेटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रणाम कर सकते हैं लेट के, लेकिन प्रणाम कभी कभी कुछ किसी किसी वक्त को बहुत नींद आती है, अब ऐसे तो सो नहीं सकता, तो ऐसा लंबा प्रणाम मारते हैं। लंबा प्रणाम मतलब प्रणाम करने गए 2-4 मिनट उठा ही नहीं,
एक झपकी ले लिया। फिर पीछे से भक्त बोलते, प्रभु उठो, बहुत हो गया प्रणाम। क्या पूरे भगवान के सारे अवतारों को प्रणाम कर रहे हो? तो भक्त बोलता है, हाँ प्रभु जी, कृष्ण जो है सर्व अवतारी है ना। तो कृष्ण के शरीर में सारे अवतार हैं, यही तो आपने बताया था, ये सारे अवतार हैं। तो सारे अवतारों का स्मरण करते करते प्रणाम कर रहा था, इसलिए थोड़ा 5 मिनट लग गया। हम तो प्रणाम कर सकते हैं, अलाउड है, लेकिन सोना नहीं चाहिए भगवान के सामने। वन शुड नॉट लाई डाउन बिफोर द deity ऑफ कृष्ण। वन शुड नॉट एक्सेप्ट प्रसादम बिफोर द deity। भगवान के विग्रहों के सामने खड़े होकर के प्रसाद नहीं खाना चाहिए, थोड़ा दूर जाके खाना चाहिए। हाँ। और वन शुड नेवर स्पीक अ लाई बिफोर द deity। भगवान के विग्रहों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब बाहर झूठ बोल सकते हैं ना? नहीं, झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कम से कम भगवान के विग्रहों के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, वो अपराध में, वो अपराध भी लग जाएगा। झूठ बोलने का पाप तो लगेगा ही, लेकिन साथ में भगवान के विग्रह के सामने वो झूठ बोला तो उसका एक अलग अवतार अपराध चढ़ जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि अन्य जगह झूठ बोल सकते हैं, अन्य जगह कहीं जाके झूठ बोलेगा तो झूठ बोलने का पाप तो लगेगा, लेकिन टेम्पल हॉल में अगर कोई झूठ बोलता है तो दो दो अपराध लग जाएगा, डबल हो जाएगा। वन शुड नॉट टॉक वेरी लाउडली बिफोर द डिटी। बड़े उच्च जोर जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए किसी के सामने, किसी को जोर जोर से बात नहीं करना चाहिए। हाँ, ये 13वां और 14वां अपराध है। वन शुड नॉट टॉक विद अदर्स बिफोर द डिटी। भगवान के सामने अगर खड़े हैं तो अन्य व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, भगवान नेग्लेक्टेड फील होंगे ना। ये सब कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी के सामने खड़े हो और कोई सीनियर भक्त है मान लीजिए, वो सामने है आपके, और अचानक से कोई जूनियर व्यक्ति आता है और आप उससे वार्तालाप करने चालू कर देते हो, सीनियर भक्त बेचारा खड़ा है, तो ये अपराध होगा ना, इसीलिए ये मना किया गया है। तो भगवान के विग्रहों के सामने अन्य किसी से बात नहीं करना चाहिए, मतलब मटेरियल भौतिक प्रजल्प नहीं करना। अगर भगवान के सेवा से रिलेटेड है, प्रचार से रिलेटेड है, वो उस प्रकार का बात किया जा सकता है। लेकिन अगर पर्सनल टॉक है तो वहां से दूर बाहर निकल के करना चाहिए। और वन शुड नॉट क्राई और हाउल बिफोर द डीटी। विग्रहों के सामने रोना नहीं चाहिए या चिल्लाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे रोना और चिल्लाना अ, ये है कि भौतिक चीज के लिए रोना रोना धोना नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए तो रोना ही चाहिए। वो तो भगवान को प्रार्थना करते हुए भक्ति प्राप्त करने के लिए रो सकते हैं, लेकिन भौतिक चीज के लिए कि मेरा ये हो गया, मेरे जीवन में इतना कष्ट है, ये है वो है, इसने मेरे को इतना धोखा दिया, आके भगवान के सामने आप आए तो ये रो क्यों रहे? भगवान भगवान है, सब प्रोटेक्ट करेंगे, विश्वास रखो, भगवान का गुणगान करो, भगवान का नाम जप करो। रोना है तो भगवान के लिए रो, भौतिक चीज के लिए क्यों रो रहे हो? तो भौतिक चीज, भौतिक वस्तु, व्यक्ति के लिए नहीं रोना चाहिए भगवान के सामने, वो भी एक ऑफेंस है। सो वन शुड नॉट क्वेरल और फाइट बिफोर द डेटी। भगवान के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट चेस्टाइज एनीवन बिफोर द डेटी। किसी भी व्यक्ति का को डांटना नहीं चाहिए भगवान के विग्रहों के सामने। वन शुड नॉट बी चैरिटेबल टू बेगर्स बिफोर द डेटी। देखिए, भगवान के विग्रहों के सामने भिखारियों को दान नहीं देना चाहिए, चैरिटेबल नहीं बनना चाहिए। क्यों? सबसे बड़े दानी भगवान है, और भगवान का ही सब कुछ है। भगवान का सब कुछ लेकर के खुद दानी बैठ के बन के बैठे हुए हैं। तो ये उचित नहीं। भगवान का प्रसाद दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रसाद किसका? भगवान का, कृपा है। तो हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बन के, सेवक बन करके, असली दानी भगवान है, तो भगवान की कृपा को आपको दिया जा रहा है। हाँ, तो भगवान मास्टर हुए, यानी भगवान चैरिटी दे रहे हैं, ये भाव है वहां पे, तो वो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन खुद का अपना दिखाना नहीं चाहिए कि देखो मैं इतना धनी हूँ, ये लो, कितना पैसा चाहिए तुमको, ले लो, ये लो। तो इस प्रकार से भगवान की पोजीशन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे कि चैरिटेबल नहीं बनना चाहिए भगवान के सामने। वन शुड नॉट स्पीक वेरी हार्शली टू अदर्स बिफोर द डिटी। किसी भी व्यक्ति को बड़े हार्श तरीके से, कड़वा नहीं बोलना चाहिए विग्रहों के सामने। वन शुड नॉट वियर अ फर ब्लैंकेट बिफोर द डीटी। जो फर वाले कंबल होते हैं वो नहीं पहनना चाहिए भगवान के सामने। वन शुड नॉट यूलाइज और प्रेज एनीवन एल्स बिफोर द डीटी। भगवान के विग्रहों के सामने किसी अन्य व्यक्ति का प्रशंसा, तारीफ नहीं करना चाहिए, उसका गुणगान नहीं करना चाहिए। लेकिन गुरु और वैष्णव का गुणगान कर सकते हैं, क्योंकि गुरु और वैष्णवों का जो गुणगान है
उसमें वास्तव में भगवान का गुणगान है। हाँ, तो मेन प्रिंसिपल क्या है कि भगवान ही सारे गुणों सारे गुण भगवान में है, भगवान सर्वश्रेष्ठ है, सबसे महान है। तो इसलिए उनका गुणगान होना चाहिए। उनका अगर उनको छोड़ करके हम किसी अन्य व्यक्ति का गुणगान करते हैं, इसका मतलब उस अन्य व्यक्ति को हमने ईश्वर बना दिया, भगवान के साथ कंपटीटर खड़ा कर दिया, तो इसलिए अपराध हो गया। लेकिन वैष्णव और गुरु का जब गुणगान करते हैं तो वैष्णव और गुरु भगवान के दास हैं। तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसे महान भगवान की महिमा को बढ़ा रहे हैं, ऐसे वैष्णवों को इस भगवान से के कनेक्शन में, सेवा के कनेक्शन में गुणगान किया जा सकता है। रादर वो भगवान को अपराध नहीं, बल्कि भगवान को बहुत पसंद होता है। इसलिए यहाँ पर बोला है, तो वन शुड नॉट स्पीक एनी इल नेम बिफोर द डीटी। तो गाली गलौज नहीं करना चाहिए भगवान के विग्रहों के सामने। वन शुड नॉट पास एयर बिफोर द डीटी। तो वायु विमोचन नहीं करना चाहिए भगवान के विग्रहों के सामने। वन शुड नॉट फेल टू वर्शिप द डीटी अकॉर्डिंग टू वंस मीन्स। अपने कैपेसिटी के अनुसार जो भगवान का अगर कोई सेवा कर सकता है तो वो करना चाहिए। वो ना करना भी अपराध है। हाँ, कोई व्यक्ति है जो भगवान के सेवा के लिए 10,000 रुपये दे सकता है, उसको देना चाहिए। ये नहीं कि 10 रुपये, 100, 101 रुपये दे के निपट गया। वो भी भगवान भगवान देखते हैं ना, अरे अच्छा भाई, बैंक में करोड़ों करोड़ों रुपए जमा करके रखा है, अपने 7 पुस्तों के लिए कमा रहा है, और यहाँ पे मुझे भोग लगाया जा रहा है, उसके लिए तुम 100 रुपये दे रहा है बस। तो इसलिए वो भी अपराध हो जाता है। तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार व्यक्ति को भगवान का सेवा करना चाहिए। यानी कैपेसिटी ज्यादा है तो ज्यादा देना चाहिए, ज्यादा सेवा करना चाहिए। कम है तो जितना है उतना करना चाहिए। ये 24वां अपराध। 25वां, वन शुड नॉट ईट एनीथिंग विच इज नॉट ऑफर्ड फर्स्ट टू कृष्ण। कृष्ण को भोग लगाए बिना अगर कोई खाद्य पदार्थ खाता है तो वो भी भगवान के प्रति अपराध माना जाता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। घर पे भी जो हम विग्रह रखते हैं तो ये इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी लोग होते हैं वो घर तो बड़ा आलीशान बनाते हैं, खूब अच्छा, बहुत सब फैसिलिटी सब कुछ है। अब बेचारे बेचारे भगवान का जो घर है, छोटा सा, बहुत छोटा सा मंदिर है, घर के कोने में बना देते हैं। तो वो सही एटीट्यूड नहीं है। भगवान घर के मालिक हैं। बॉस, असली बॉस मालिक कौन है? भगवान है। तो जैसे असली बॉस या मालिक होता है तो उनका प्रोमिनेंट घर होता है। तो हॉल में बड़ा अच्छे से ऑल्टर और खूब अच्छे से सजा के बनाना चाहिए, ताकि कोई भी अंदर आए तो डायरेक्ट घर के असली मालिक का दर्शन करे। वो सीढ़ी के नीचे एक छोटा सा अलमारी रहता है, उसमें जा करके भगवान को बिठा देते हैं कि भगवान आप यहीं पे चुपचाप रहो, एकांत में बैठ के अपना भजन करो, हमको डिस्टर्ब मत करो, बाकी हम सब अपनी फैमिली के साथ हैं। और वहां पे सुबह सुबह बस जा करके उनके घर की कोई माता होंगी, दादी जी होंगी, या कभी कभी कोई नहीं हुआ तो जो काम करने वाली बाई आएगी उसी को बोल देंगे, भाई वो खिला दो थोड़ा, लड्डू गोपाल को थोड़ा मिश्री भोग लगा दो। हाँ, और वही छोटे से कटोरी में मिश्री माखन रख देंगे, पूरा दिन भर वहीं पे पड़ा रहेगा। तो ये उचित नहीं है। तो इसलिए बोला गया है वन शुड नॉट फेल टू वर्शिप द डीटी अकॉर्डिंग टू वंस मीन्स। अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहिए, भगवान को सुंदर मंदिर बनाना चाहिए, और अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए, और भगवान के लिए अच्छा भोग बनाना चाहिए। हाँ, केवल माखन मिश्री बस नहीं खिलाना चाहिए, बढ़िया दबा के खिलाना चाहिए। राइस, दाल, पूड़ी, सब्जी, पनीर, शाही पनीर, हाँ, स्वीट राइस, रसगुल्ला, रसमलाई, जो बना सकते हैं खिलाना चाहिए। आपको डायबिटीज है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वीट राइस नहीं बना सकते। आपको डायबिटीज है, आप नहीं खा सकते। भगवान तो, भगवान को डायबिटीज नहीं है ना, भगवान के लिए बनाइए, खिलाइए भगवान को, और फिर उसको बांटिए महाप्रसाद। तो कहने का मतलब ये है, भाव ये है कि भगवान असली स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। तो हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा के लिए उनको जो पसंद है उसको अच्छे से बना के खिलाना, अच्छे से उनका जो है पूजा करना, रिस्पेक्टफुली। ये, तो ये ना करना भी अपराध है। इसीलिए विग्रह जो रख रहे हैं तो ये जरूरी है। केवल विग्रह रख करके किसी तरीके से काम चलो तरीके से पूजा कर देना और किसी तरह से भोग लगा देना, वो सफिशिएंट नहीं है, उसमें अपराध रहेगा। उत्तम तरीके से होना चाहिए फिर। हाँ, हेड ऑफ द फैमिली इस प्रकार से भगवान को ट्रीट करना चाहिए। जैसे कोई आपके घर में कोई बहुत ही मुख्य अतिथि आ गए हैं, मान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हैं,
बड़े सम्मानित हैं। तो जिस प्रकार से आप उनको अच्छे से साफ सुथरा, पूरा घर साफ सुथरा कर देंगे, और अच्छे से उनके लिए बैठने के लिए सीट देंगे, शरबत लाएंगे, पानी देंगे, फिर अच्छे अच्छे से कुकिंग करके खिलाएंगे। तो उसी प्रकार से भगवान तो सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट गेस्ट नहीं है, वो तो मालिक हैं घर के। हाँ। तो इसलिए जो घर में विग्रह रखते हैं, तो वो घर को मंदिर जैसे बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए, गंदगी नहीं रखना चाहिए। भगवान के मंदिर के सामने आमने सामने गंदे कपड़े पड़े हैं, और जूठा पड़ा हुआ है, और उनके सामने कोई आके खा रहा है, कोई फालतू बातें कर रहा है, ये सब चीजें, ये इस तरह से भगवान निग्लेक्ट हो रहे हैं। हाँ, तो हमें से कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए कि भगवान इस घर के मालिक हैं। तो मालिक के सामने क्या क्या, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, किस प्रकार का स्वच्छता होनी चाहिए, ताकि उनको प्रसन्नता मिले। हाँ, उनको नेग्लेक्टेड फील नहीं करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट फील नहीं करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से ये सब ध्यान रखना वो जरूरी है। इसलिए कॉन्शियसनेस, चेतना का विषय है ये। इसलिए अब रिकमेंड तभी किया जाता है कि जब कोई भक्त अच्छे से शुद्धता के आचरण को पालन करे, और चेतना विकसित हो गई है भगवान को प्रॉपर रिस्पेक्ट देने की, तब उनको विग्रहों को रखना चाहिए, स्पेशली राधा कृष्ण विग्रह सेवा करना चाहिए। दे कैन नेवर बी नेग्लेक्टेड, देयर वर्शिप सर्विस कैन नॉट बी अबंडन्ड। उसको त्याग नहीं कर सकते, भगवान को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, खुला छोड़ दिए। यहाँ तक कि ये भी अपराध होता है कि भगवान के विग्रह अगर हैं, पट खुला हुआ है, तो वहां पे कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट अगर आया है, तो वो अगर बैठा है हॉल में, तो बोलते हैं ना कि जाओ जाओ जाओ, बैठे हुए वहां पे अकेले हैं, हो जाओ। आपने ये सब जानते होंगे ना, ये सब एटिकेट होता है, सदाचार होता है। कि कभी कोई बहुत अतिथि, कोई बहुत महत्वपूर्ण अतिथि आते हैं घर पे, तो वो जिस हॉल में या रूम में बैठे हैं, तो ये सदाचार है कि वो अकेले नहीं रहने चाहिए। नहीं तो अच्छा नहीं लगे ना, डिसरिस्पेक्ट फील होगा। कोई ना कोई जाके उनसे बात करना चाहिए, मिलना चाहिए, बैठना चाहिए तब। तो इसी प्रकार से सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी है, परम भगवान है। तो वो बस चुपचाप एक कोने में बैठे हुए हैं नहीं। तो अगर आप कहीं व्यस्त हैं, कोई नहीं है, तो फिर पट बंद कर देना चाहिए। और प्रभुपाद जी का टेप आता है, तो वो भगवान के मंदिर के पास ही कहीं पे उसको 24 आवर्स ऑन करके रखना चाहिए, भले ही कम आवाज में। तो 24 आवर्स कृष्ण का कीर्तन चल रहा है, तो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त का कीर्तन भगवान सुन रहे हैं। हाँ, ये रखना चाहिए। और जब आप मंदिर जरा आप अगर सामने हैं, और पट खोल के फिर आप बैठ कर जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, उस वक्त टेप को बंद कर दीजिए, और आप पढ़ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं, तो भगवान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, फिर टेप चालू करके जाइए, मंदिर का पट बंद कर दीजिए। तो ये एटिकेट है। और जब भगवान को भोग लगाते हैं, तो पर्दा बंद करना चाहिए। भोग लगाने के बाद फिर जब अगर आप अभी घर कई बार बड़े नहीं होते हैं, तो भगवान का टेम्पल हॉल अलग से नहीं बनाया जा सकता है, ये प्रैक्टिकल है। तो एक ही हॉल है, उसी में घर के सदस्य लोग भी खाना पीना खाएंगे, उसी में भगवान का भी हॉल है। तो वास्तव में उसको भगवान का टेम्पल हॉल मानना चाहिए। और फिर भगवान को जब भोग लगा करके बाकी आप लोग प्रसाद पा रहे हैं, तो भगवान का फिर पर्दा लगा देना चाहिए, ऑल्टर बंद कर देना चाहिए। भगवान के सामने खाना अपराध माना जाता है। इस प्रकार से ये छोटी छोटी चीजें हैं, जितना मुझे ध्यान आ रहा है मैं बताते जा रहा हूँ। लेकिन वास्तव में ये तो हमको भक्तों के संग से, प्रैक्टिकल रूप से जब आप मंदिर जाएंगे, जोड़ेंगे ऐसे, तो आपको पता चल देगा और क्या क्या चीजें। कुल मिला के मेन चीज क्या है कि अगर हम ये चेतना में हमको रखना है, ये जानना है, हमको समझना है कि ये जस्ट एक मूर्ति नहीं है। या मूर्ति बस ऐसा नहीं है कि कोई एक मशीन आ गई है जो जिनके सामने खाना बना करके प्लेट रख दो, और हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। वो कार्य के लिए बस मूर्ति भगवान नहीं है। समझना चाहिए कि ये परम भगवान है, परम भगवान खुद यहाँ पे आए हैं। तो उनको बिल्कुल एक व्यक्ति समझ करके, इम्पोर्टेंट गेस्ट, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी समझ करके उनको उनके साथ व्यवहार करना है, डीलिंग करना है ना। जैसे कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट अगर आता है, बड़ा सम्मानित व्यक्ति है, तो उसके सामने आप जोर जोर से बात नहीं करते ना, चिल्लाते नहीं हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं। हाँ। तो उसी प्रकार से भगवान जब, जैसे आप देखते हैं कि अरे भगवान है, विग्रह है यहाँ पे, हम ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, इतना जोर से चिल्ला के कैसे बात कर सकते हैं। हाँ, वो नहीं कर सकते हैं। भगवान के पीछे पीठ नहीं करना चाहिए। ये हमेशा कॉन्शियस यानी चेतना में रहना चाहिए कि जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे इस घर के स्वामी
न केवल इस घर के स्वामी, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी यहाँ पे विद्यमान है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमको। तो हमारा आचरण, व्यवहार उस प्रकार से होना चाहिए जो उनको प्रसन्न करे। हाँ, उनको अपमानित करने वाला व्यवहार या आचरण नहीं होना चाहिए। हमको उनको उस प्रकार से सेवा करना चाहिए जो उनको प्रसन्न करे। डिले नहीं करना चाहिए। हाँ, या उनकी सेवा को अबंडन नहीं करना चाहिए, तो छोड़ना नहीं चाहिए। ये सब चीजें ध्यान रखना है। ये है सेवा अपराध में सारी चीजें आती हैं। वन शुड नॉट फेल टू वर्शिप द deity अकॉर्डिंग टू वंस मीन्स। वन शुड नॉट ईट एनीथिंग विच इज नॉट ऑफर्ड टू कृष्ण। कृष्ण को बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वो भी अपराध में होता है। 26वां है, वन शुड नॉट फेल टू ऑफर फ्रेश फ्रूट एंड ग्रेन्स टू कृष्ण अकॉर्डिंग टू द सीजन। देखिए ये चीज भी आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार कुछ भी सड़ा गला कुछ भी होता है वो उनको खिला देते हैं, या बनाते नहीं। अभी खुद को भूख नहीं लगी है, तो चलो आज तो इतना भूख नहीं लगी है, केवल खिचड़ी बना के खा लेते हैं। अरे तो आप तो खिचड़ी बना के खा लेंगे, आप फास्टिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप राधा कृष्ण को लेके आए हैं, उनको तो खिलाइए, उनको भूखा कैसे रख सकते हैं। बनाइए, कुछ तो बनाइए, थोड़ा सा सब्जी, चपाती, 8-10 चपाती, थोड़ा सब्जी, फ्रेश फ्रूट ला करके, फल काट करके खिलाइए। आप महाप्रसाद उसको बांट दीजिए, आप नहीं खा सकते तो। ये सेवा का बात है, सेवा का भाव होना चाहिए ऐसे, है ना। टाइम वेस्ट मत समझिए। ये जब आपके हृदय में चेतना रहेगी ना, यहाँ पे है राधा कृष्णा है, भगवान उपस्थित है, मुझे सेवा करना है इनका, ये व्यक्ति है, परम भगवान आए हैं। जब आप इस चेतना से सेवा करेंगे तो आप समझिए भगवान है वहां पे, और आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। जितनी मात्रा में, जैसे जब कोई मान लीजिए कोई बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट आता है, कोई जैसे कोई सीनियर भक्त आ जाते हैं घर में, तो आप बहुत अच्छा अच्छा बना के खिलाते हैं उनको, और जब वो पा लेते हैं, खा लेते हैं, तो आपको संतुष्टि मिलती है। तो इसी प्रकार से आपको फील करना चाहिए कि ये विग्रह है, ये परम भगवान यहाँ पे आए हैं। तो अगर हमको जरूरत नहीं है खाने का, हम जरूरत नहीं है, हमको भूख नहीं लगी, तो इसका मतलब नहीं कि उनको नहीं खिलाना है, उनको खिलाना है, लेकिन फिर भी उनके लिए बनाइए। खुद मत खाइए, उनके लिए बनाइए प्रसाद, फिर अन्य किसी को वितरण करिए। हाँ, तो आलस नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान के विग्रह अगर आए हैं तो हम उनके सेवक हैं, और सेवक मतलब उसको एक्टिव रहना होगा फिर हमेशा भगवान के सेवा के लिए, अदरवाइज ऑफेंस हो जाएगा। 27वां आफ्टर फूड है, और क्या ऑफर करना चाहिए बताया जा रहा है, जो सीजन में आने वाले जो सबसे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वो बना भगवान को ऑफर करना चाहिए, खिलाना चाहिए, फ्रेश चीजें। बासी ताजी है, बासी उसी चीजें नहीं कि 4 दिन पहले का फल पड़ा है, चलो भगवान को खिला देते हैं। ऐसा नहीं, फ्रेश लाना चाहिए, वो खिलाना चाहिए। So after food has been cooked, no one should be offered any food stuff unless it is of first offered to deity। हाँ, तो अगर कोई भी खाद्य पदार्थ बना है, तो जब तक भगवान को अर्पण नहीं किया गया है तब तक किसी को नहीं खिलाना चाहिए। खिलाना तो दूर की बात है, वैसे स्ट्रिक्ट नियम के अनुसार तो अन्य किसी को जब तक भगवान को भोग नहीं लग गया देखना भी नहीं चाहिए, किचन में आके झांकना भी नहीं चाहिए। केवल जो कुकिंग कर रहा है केवल वही बस देख सकता है ना। और टेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभी कुकिंग करने करते वक्त जो है ये देखने के लिए कि सही बना है कि नहीं बना, नमक कम ज्यादा तो नहीं, तो टेस्ट कर लेते हैं, नहीं वो टेस्ट भी नहीं करना है। बिना भगवान को भोग लगाए टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए फिर आपको इतना एक्सपर्ट बनना पड़ेगा कि आप भोग लगाइए भगवान का प्रसाद, फिर उसके बाद टेस्ट करके देखिए, अरे इनका नमक कम ज्यादा हो गया तो अगली बार से ध्यान रखिए फिर। तो इस प्रकार से इतना एक्सपर्ट बनना पड़ेगा अपने को। हाँ। हाँ। और तो जब तक खाद्य पदार्थ अर्पण नहीं हो गया तो कोई देखना नहीं चाहिए। स्पेशली बोला जाता है कि अगर जानवर है, कुत्ता है, तो कुत्ते ने अगर भगवान का भोग बनता हुआ देख लिया, तो वो फिर भगवान को भोग जो है लगाने लिए योग्य नहीं रहता है, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी सावधानी रखना चाहिए। अब सोच लीजिए जिनके घर में अगर कुत्ता है, तो वो विग्रह तो बिल्कुल रखने के लिए योग्य नहीं है। अगर भगवान के विग्रहों को रखना है तो कुत्ते को बाहर निकालिए, सिंपल सी बात। तो कुत्ता जिस घर में है, सॉरी टू से, माफ करिएगा, अगर किसी घर में होंगे तो हमारा उद्देश्य आपको वो करना नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल है, हम सत्य जो है हम बता देते हैं। कुत्ता बिल्ली, बिल्ली और कुत्ता दोनों, बिल्ली और कुत्ता ये मोड ऑफ इग्नोरेंस है, तमोगुणी के जानवर हैं। तो ये घर के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर घर के अंदर है तो इसका मतलब वो पूरे घर जो है अपवित्र माना जाता है, अशुद्ध हो गया है, तमोगुण हो गया, क्योंकि कुत्ता बिल्ली हर जगह लार, उनके मुंह से पानी निकलता है, लार निकलता है, वो हर जगह फैल रहा है। तो हर एवरीथिंग इज कंटामिनेटेड, सब कुछ अशुद्ध है। फिर तो वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है कि भगवान के लिए भोग बनाया जा सके। तो इसलिए उनको बाहर रखना चाहिए, कुत्ता बिल्ली नहीं रख सकते। सो आप डिसाइड करना चाहिए, अगर कुत्ता बिल्ली जो नहीं छोड़ सकता है तो वेट करिए, बाद में भगवान के विग्रह को लाइएगा फिर। तब तक भक्ति करिए, और धीरे धीरे इस डिटर्मिनेशन में आइए कि कुत्ता बिल्ली से आसक्ति खत्म हो। कुत्ते बिल्ली से तो आसक्ति सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा।
ऐसा होता है, कुछ भक्त लोग हैं और ऐसे कुत्ते को नहीं बाहर निकाल सकते हैं। तो महाराज बोले कि अगर आप कुत्ते को घर से बाहर नहीं निकालेंगे आपको दीक्षा नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, ये पालन करना चाहिए। बड़े बाल नहीं होने चाहिए कुकिंग करते हो, क्योंकि बाल गिरेगा। माताएं हैं तो उनको बाल को बांध के रखना चाहिए। बाल को बांध के नहीं रखेंगे अच्छे से तो फिर कुकिंग में बाल गिरेगा, स्पर्श होगा, तो वो भी अपराध हो जाता है। हाँ, तो बेस्ट तो है कि कुछ पहनना चाहिए ऊपर, वो आता है। लेकिन अगर वो नहीं है तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से बाल को बांध के रखना चाहिए। और जो प्रभु जी लोग हैं उनके बाल जो है छोटे छोटे होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, दाढ़ी मूछ से नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट एनीवे जितना मैक्सिमम अच्छे से कर सके तो अच्छा रहेगा। भगवान स्वच्छता और शुद्धता के साथ भगवान का सेवा। सो वन शुड नॉट सिट विथ हिज बैक टुवर्ड्स द डीटी, अपना पीठ पीछे करके भगवान की तरफ दिखाते हुए नहीं बैठना चाहिए। वन शुड नॉट ऑफर ओबेसेंस साइलेंटली टू द स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ, गुरु को प्रणाम करते हैं तो मंत्र बोलना चाहिए, चुपचाप बस मौन लग दंडवत करके उठ नहीं जाना चाहिए। नमाम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय विष्णु, ये प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। वन शुड नॉट फेल टू ऑफर सम प्रेज इन द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। अगर आध्यात्मिक गुरु हैं तो कुछ ना कुछ उनको गुणगान करना चाहिए। गुणगान मतलब प्रणाम मंत्र भी बोला तो ये गुणगान हो गया, एटलीस्ट कम से कम ये होता है। इसलिए जब प्रभुपाद जी के पास जाते प्रणाम करते तो प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे बोलना चाहिए। तो 31वां है, वन शुड नॉट प्रेज हिमसेल्फ बिफोर द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु के सामने आकर के खुद का गुणगान नहीं करना चाहिए। हाँ, खुद का गुणगान करना गुरु के सामने आकर के ये भी अपराध है। वन शुड नॉट डिराइड द डेमिगॉड्स बिफोर द डीटी। भगवान के विग्रहों के सामने देवताओं का निंदा नहीं करना चाहिए, ये भी अपराध है। क्योंकि देवतागण कौन है, वो भगवान के ही तो सेवक है ना। अब कोई भी किसी भी व्यक्ति के पास आप जाएंगे और उनके सेवकों का या उनके बच्चों का आप निंदा करेंगे तो उसको कहाँ पसंद आएगा। उसी प्रकार से देवतागण उनको, वो भगवान के सेवक हैं, भगवान के अंश हैं, बच्चे हैं, तो और वो भी भक्त हैं भगवान के, तो उनका निंदा नहीं करना चाहिए, भगवान को ये पसंद नहीं। या इसी में ये भी ऐड कर सकते हैं कि वन शुड नॉट डिराइड डेमिगॉड्स और डिवोटीज वैष्णवास, यानी भक्तों का या देवताओं का निंदा नहीं करना चाहिए भगवान के सामने। भगवान को पसंद नहीं है, भगवान को वो जो है दुख देगा। सो दीज 32 ऑफेंसेस वर्शिपिंग द डीटी आर डिस्क्राइब इन महापुराण। तो महापुराण में 32 अपराध का वर्णन किया गया है। अब अन्य शास्त्र में भी कुछ और अपराध है, हम लोग कल चर्चा करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। समय ज़्यादा हो गया। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? यस, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। ये मतलब मैं मेरी 24 घंटे चेतना ही भगवान के विग्रहों में ही रहती है, क्योंकि मैं उनकी सेवा करती हूँ सुबह से लेकर रात तक। तो पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई कि अब मैं उनके सामने जब भी खड़ी हो रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई अपराध तो नहीं कर दे रही हूँ, मैं कोई अपराध तो नहीं कर दे रही। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे समझना। लेकिन आपके कुछ ये पॉइंट सुन के मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ कि हाँ ठीक है, कुछ गलतियां हैं वो मैं सुधार लूंगी। हाँ, यस यस। तो हमको डरने का जरूरत नहीं है, डर रहना भी जरूरी है, लेकिन इतना मतलब हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, डिस्करेज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम जानेंगे क्या क्या अपराध हो सकते हैं तो हमको सतर्क होना है और केयरफुल बनना है और अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि हम विग्रहों का सेवा अच्छे से कर सकें। क्योंकि अपराध मुक्त होकर के अगर आप सेवा करना चालू कर देंगे ना तो इमीडिएटली भगवान की बड़ी कृपा मिल जाएगी। इसलिए ये जानना जरूरी है। ठीक है, ओके। जी ये जी। आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग सुनो। प्रभु जी, आपने इतने सारे अपराध बताए कि भगवान के सामने, विग्रह के सामने ये ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा। पर प्रभु जी, जैसे हम तो कृष्ण भावनामृत हैं तो हमें ये सब चीजें मतलब पता है कि हमें ये नहीं करना है। और प्रभु जी, जैसे घर के लोग हैं ये सब चीजें नहीं मानते हैं तो फिर उस टाइम पे हम क्या करें? इसका अपराध तो फिर हमें ही लगेगा। तो घर इसलिए तब तक घर वालों को तब तक प्रिपेयर करिए, तो वो भी धीरे धीरे कम से कम कुछ बेसिक स्टैंडर्ड पालन करना सीख जाएं, तब विग्रहों को लाना चाहिए। हाँ, जैसे एटलीस्ट किचन में जो शुद्धता के नियम है, हाँ, वो पालन करना। और कोई भी जूठा चीज मिक्सिंग ना करें भगवान के साथ। कुछ बेसिक जो मिनिमम है वो पालन करना आना चाहिए। नॉनवेज कुकिंग नहीं होना चाहिए, प्याज लहसुन कुकिंग बंद हो जाना चाहिए। तो इतना तो कम से कम पालन हो तब विग्रह लाना चाहिए। उसके पहले आप फोटो फ्रेम रख करके करिए स्टार्ट। और फिर धीरे धीरे जब बाकी सदस्य उस स्तर पे आने लग जाएं तो फिर जो है किसी वरिष्ठ भक्त से
पूछ करके विग्रहों को लाना चाहिए, उनसे डिस्कस, उनको बताना चाहिए, क्योंकि जब कोई वरिष्ठ भक्त से आप पूछेंगे तो फिर वो पूछेंगे आपका क्या है, घर में क्या स्थिति है, कितना आप नियम पालन कर रहे हैं, कितना शुद्धता का आचरण है। तब आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि नहीं अभी आप और वेट करो, 6 महीने और वेट करो, या ऐसे करो। ठीक है ना, धीरे धीरे हो सकता जी है, प्रभु। प्रयास करें। ओके। जी प्रभु। यस, चंद्ररेखा हरे माता कृष्ण। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे। जैसे हम प्रसाद बनाते हैं ना, तो घर में वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बनते ही बनते आ जाते हैं और मांगना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो उनको आप समझाइए, उनको समझाना चाहिए कि नहीं बेटा ऐसे नहीं खा सकते हैं, भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खा सकते हैं, ये गलत होता है, अपराध होता है। इससे उनको थोड़ा सा डराना भी चाहिए, बच्चे हैं तो समझेंगे नहीं, तो बोलिए ऐसे अगर बिना भगवान को भोग लगाए खाओगे तो तुमको, तुम्हारा हेल्थ खराब हो जाएगा, अच्छे से नहीं हो बचेगा, ऐसे ऐसे करके बोलना चाहिए, है ना। लेकिन उनको इस प्रकार से आदत हमारे लगवाने की जिम्मेदारी है। बच्चे सीख जाते हैं। आप अगर उनको प्रॉपर तरीके से बचा बता के कभी थोड़ा बहुत डांट भी दिया, या गलती किया तो एक आध थप्पड़ भी लगा दिया, तो फिर धीरे धीरे कुछ समय में ट्रेंड हो जाते हैं, उनको फिर चेतना में आ जाता है कि हाँ नहीं 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 नहीं, अभी भोग नहीं लगा है, नहीं खाना है। तो बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं, सरल स्वभाव होता है ना। गलती करेंगे लेकिन अगर प्रेम से या फिर कभी थोड़ा डांट दिए तो सीख जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है विमला प्रसाद, शिला भक्तिवेदांत जी ठाकुर। जब 3-4 वर्ष के ही थे, तो उनके पिताजी शिला भक्ति विनोद ठाकुर आम लेके आए थे, तो वो जाके एक आम खा लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको बड़े प्रेम से थोड़ा सा डांटे, बोले बेटा ये जो है भोग नहीं लगा था, बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, बिना भोग लगाए जो खाता है वो पाप खाता है, तो तुमने ये अपराध कर दिया है। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर उसको इतना सीरियसली ले लिया कि मेरे से ऐसा अपराध हो गया है, पूरे जीवन भर आम नहीं खाए वो, पूरे जीवन भर आम नहीं खाए। तो खैर वो तो इतने इस स्तर तक का भाव लिए, लेकिन बच्चों को सिखाना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, धीरे धीरे हो हरे सकता है। कृष्ण। पंचांग ओके। यस, अनुराधा, अनुराधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं जैसे रीवा से यहाँ के लिए गुड़गांव के लिए निकली थी, तो कुछ दिन के लिए था, तो ठाकुर जी हमारे वहीं थे। बाद में हमारे प्रभु जी गए तो वो स्नान ध्यान करा रहे थे। लेकिन सबको कुछ अशुद्ध होने के कारण जो 13 दिन 14 दिन होता है, उनको उसी दिन निकलना था यहाँ के लिए। तो भगवान वहीं है, हम उनका याद तो करते हैं, यहाँ पे हम हैं बेटे के नहीं पास नहीं, में। याद तो करते हो ठीक है, लेकिन उनको कुछ उनका सेवा का अरेंजमेंट करके जाना चाहिए। तो ठीक प्रभु है, जी अगली बार ऐसी, से ध्यान रखिएगा। हाँ ऐसी कंडीशन हो गई थी कि कुछ नहीं कर सकते, पर्दा भी नहीं टच करते थे, और अचानक से उनको ये सब हुआ तो ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ है ठाकुर जी जो बेटे के पास है, हम उनकी हाँ सेवा ठीक है ठीक करते है। हैं, लेकिन लेकिन अगली बार से ध्यान रखिए जी कि जी अगर ऐसी भी परिस्थिति आती है ना, तो भी जी आपको कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, किसी को बुला जी। करके फिर वो लेके जाए भगवान को और सेवा कंटिन्यू अच्छा करें। प्रभु जी, उनके घर में छोड़ के आ सकते हैं? जैसे तुलसी महारानी तो हमने पहले से उनको दे के रखा था, तो उनके पास है, वो सेवा कर रही है उनकी। हाँ, तो तो वैसे भगवान को भी देना चाहिए था, हाँ, तो प्रभु जी हमको दोनों। इतना आइडिया नहीं था, तो हाँ हमने ठीक नहीं है, कोई दिया। दिक्कत नहीं, अभी हो गया अपराध, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अब अगली बार से ध्यान रखिए। हमको जी प्रभु जी। हमको एक जी। बात समझिए कि ये सब अपराध जो बताए जा रहे हैं, ये आपको डराने के लिए, डिस्करेज करने के लिए नहीं है, प्रभु जी हमसे तो ये हो गया है, तो अभी हो हम्म। गया है तो अब सुधार करिए। अगली बार से ध्यान जी रखिए कि अगली बार से ऐसा ना हो, अगली बार से हम भगवान को बड़े केयरफुल, सावधानी से उनका सेवा करें। जी प्रभु ओके। जी। जी प्रभु यस, जी, हरि अंकिता माता कृष्ण। जी, हरे टाइम भी कृष्ण हो प्रभु गया है। जी। कृष्ण प्रभु। बस प्रभु, छोटे से क्वेश्चन था कि वो आपने कहा था ना पीठ दिखा के भगवान को नहीं बैठना चाहिए, तो अगर मंदिर ऐसी जगह है कि हॉल वगैरह में अरेंजमेंट इस तरह से है, तो टोटली वो चीज अवॉइड करना चाहिए, या अनइंटेंशनली हो जाए तो वो कोई पाप लगेगा उसमें भी प्रभु? नहीं, तो इसीलिए भगवान का जो स्थान है, वो ऐसे प्रोमिनेंट इस जगह पे बनाना चाहिए जहाँ पे कोई घर पे इंटर करे तो डायरेक्ट उसका अटेंशन जाए, करे यहाँ पे भगवान है, तो वो सावधान हो जाए इमीडिएटली, करे यहाँ पे पीठ नहीं दिखा सकते। तो वो भी इस प्रकार से, इसलिए वास्तु का इम्पोर्टेंस भी है। वास्तु का अर्थ होता है जो स्थान, जो वस्तु जहाँ पे होनी चाहिए वहां पे उसको स्थापना करना चाहिए। भगवान के विग्रहों का स्थापना भी इस पर इसीलिए घर के किसी कोने में, सीढ़ी के नीचे, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो वहां पे तो नेग्लेक्टेड हो जाएंगे ना। तो प्रोमिनेंट जगह पे करना चाहिए और पर्दा लगाना चाहिए। मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग आ गए हैं, पीठ तो दिखेगा ही, तो ठीक है, पर्दा बंद कर दीजिए फिर। और वैसे अगर कुछ ऐसी चर्चा चल रही है भौतिक चर्चा, तो पर्दा बंद कर दिया, एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए। जी प्रभु, ओके। थैंक यू। ठीक हरे है, कृष्ण। समय हो गया है। हरे कृष्ण।